सारे जय मसीह। प्रभु की हसूरी विच तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ स्वागत है। परमेश्वर आज के वचनों नाल तुहानू ब्लेस करन, तुहानू बड़ी आशीष बरकत देन और इसलिए वचन को बड़े ध्यान के नाल सुनना, क्योंकि वचन ही एक ऐसी सामर्थ है जिहड़ी साडियां सारियां चीज़ां दे लई लड़दा। परमेश्वर का वचन जिद्दां खुदा के वचन दे विच लिखिया कि परमेश्वर का वचन अग वर्गा, और जो पढ़िया जाता तो जे अग की जरूरत पैंदी है साडे जीवन दे विच, किते भस्म करन दी जरूरत पैंदी है तो अग बन जाता वा। और जे लिखिया परमेश्वर का वचन हथौड़े वर्गा, वरदान वर्गा वा वचन दे विच लिखिया। और जे किते तोड़ना फोड़ना पैंदा साडे जीवन दे विचों कुछ चीज़ां नूं ते ओह हथौड़ा बन जाता। और इसी तरह परमेश्वर के वचन दी होर भी बहुत सारिया खासियत, बहुत सारिया होर भी कई चीज़ों के नाल शीशे के नाल परमेश्वर के वचन को संबोधित किया गया। शीशे वर्गा वा परमेश्वर का वचन जिहदे विच असीं अपना असली चेहरा देखते हैं, ठीक है। और इसलिए खुदा का वचन बड़े ध्यान दे नाल आपां सुनना वा। पता नहीं कित्थे साडा असली चेहरा जां साडी कमी घाटी कित्थे प्रगट हो जाणियां, और किते परमेश्वर के वचन ने साडे जीवन दे विच अग जां हथौड़े दा रूप धार के साडे जीवन दे विच काम कर जाना। और जरूरी है कि सानू समझ आनी चाहिए वचन असीं की सीखते हैं, कि आपां पढ़ते हैं, ठीक है। और क्योंकि जे असीं सानू पता ही ना लगा वचन के बारे ते फिर कहते असीं इस तरह के इंसान वर्गे आ जिहड़ा हुणे शीशा देखा ते अपने आप को बाहर जाके भुल गया कि मैं किहो जिहा दिखदा हां, ठीक है। ते इसलिए क्योंकि वचन दे विच लिखिया बीजन बीजन बीज बीजन वाला निकलिया, और जदों उन्हें बीजा जिहड़ा कंडे दे उत्ते बीज गया, सड़क दे उत्ते बीज गया, फट पंछी आए ते चुक के लै गए। ते जे बीज नूं एक साइड रख दोगे, बीज बीजन वाला परमेश्वर दा दास आ जो बीजदा वा, ठीक है। और हुण ये बीज छट्टा देन लगा, खुदा दा दास जो बीज दा छट्टा देन लगा। इस बीज ने जानवरां दे नाल काम करना तुहाडे जीवन च। कुछ दे जीवनां विच पक्षी आउणे आ चुक के लै जाणे आ, कुछ दे जीवनां विच झाड़ियां वाली जगह ते बीज चला जाना, कुछ पथरीली जमीन च चला जाना ते कुछ अच्छी जमीन दे विच भी जाना। इसलिए अपने जमीनां अपनियां धरतियां नूं वधिया, परमेश्वर इस धरती नूं वधिया बना दो, इहदे विच बंजरपन सुक्कापन दूर कर दो परमेश्वर, क्योंकि बीज दे विच कोई भी कमी नहीं आ। कमी कित्थे आई आ? धरती दे विच कोई पथरीली सी, कोई झाड़ियां वाली सीगी, इस करके बीज वधिया फल लिया नहीं सकिया। ते खुदा नूं कहना परमेश्वर इस जमीन नूं प्रभु वधिया उपजाऊ धरती बना दे, प्रभु ये भूमि वधिया बन जाए परमेश्वर, इहदे अंदरों सारे टोड़े सब कंकड़ काट दे परमेश्वर, कि जो तेरा बीज मेरे अंदर जाए ते प्रभु वध सो वध फल लेके आवे, ठीक है। ਅਸੀਂ परमेश्वर के वचन के विचों पढ़ांगे इब्रानियां की किताब नवे नियम दे विच उहदा 6 अध्याय, पुरानियां किताबां पिछले किताबां लास्ट वाली किताबां दे विच इब्रानियां 6 की 7 आयत आप पढ़ेंगे, 7 और 8 दोनों आयत पढ़ देंगे। हिंदी च भी पढ़ दो, किसी को पंजाबी से तो पंजाबी च भी पढ़ दो। हाँ जी। क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है पी पी कर जिन लोगों के लिए वे ज्योति बोई जाती है, उनके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वे झाड़ी और ऊंट कटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, और उसका अंत जलाया जाना है। हाँ जी, पंजाबी छेगा वचन किसी को पढ़ तो जाएगा तो देखिए, क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है
पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती है। पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कुटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है और उसका अंत जलाया जाना है। तो परमेश्वर के वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ जो भूमि, जैसे मैंने अभी ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮੀ बनना, उपजाऊ भूमि बनना, ਵਧੀਆ भूमि बनना। ਤੇ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ, जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है। ਤੇ ਇਹ वर्षा ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿਹੜਾ शायद किताब च भी पढ़ते हैं 55 की 10 ਵਿੱਚ कि परमेश्वर का वचन वर्षा और हिम के समान है। परमेश्वर का वचन वर्षा और हिम के समान, बर्फ के समान ते बारिश के समान। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵਚਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦੇ ਪਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ वर्षा ਦੇ समान ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਭੂਮੀ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧਰਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਜੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸਿੰਜੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਭੂਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। परमेश्वर का वचन ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਬਾਰ ਬਾਰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੀਂਦੇ ਹੋ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਭੂਮੀ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਡੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਭੂਮੀ ਉਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੀ ਕੇ ਬੜੀ ਸੰਜੋਈ ਜਾਂਦੀ, ਸਿੰਜੀ ਜਾਂਦੀ ਆ। पर फिर भी लिखा और वह ज्योति बोई जाती है और उसके काम का साग पात उपजाती है, वह परमेश्वर से आशीष पाती। ते हुण तुहाडे विचों जे ओहो जिहा फ्रूट नहीं निकल रहा, ओहो जिहा फल नहीं निकल रहा जिहड़ा तुहाडे स्वामी नूं चाहीदा, लेकिन किहो जिहा लेकिन ज्योति बोई जाती है क्योंकि जो भूमि वर्षा के पानी को जो उस पर बार बार पड़ता है, पी पी कर जिन लोगों के लिए वह ज्योति बोई जाती है, उसके काम का साग पात उपजाती है। जे तुसी ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਗ ਪਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਫਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ, ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਹੋ। ਪਰ ਲਿਖਿਆ वह परमेश्वर से आशीष पाती है। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਲ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਹੋ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਆ, आशीष मिलती, ब्लेसिंग मिलती है। केड़ी वधन फुल्लन की, और भी ज्यादा खुदा तानू वधाउंदा फुलाउंदा। पर लिखा पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कुटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर। ते जेड़े लोग वचन नूं सुन के नहीं मानदे, वचन नूं सुन के पीछे पा दिंदे आ, कोई असर नहीं। लिखा पत्थर दे उत्ते पानी पाओ, ना वादा ते ना वो घटदा, ओडे दा ओडे ही रहिंदा। परमेश्वर का वचन कहंदा लोग पत्थर वर्गे आ, ना वादे ते ना घटदे। ਉਹ ਭੂਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਫਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੜੇ ਭੁੱਜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾੜਦੇ ਜਾਂ ਭੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਭੂਮੀ ਬਣਨਾ, ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀ। ਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਮੀ 2-3 ਸਾਲ ਇੱਕ ਪੇੜ ਨੂੰ, ਅੰਜੀਰ ਦੇ ਪੇੜ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਉਹ ਪੇੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ 2-3 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਔਰ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮਾਲੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪੇੜ ਨੂੰ ਕੱਟ ਦੇ। ਮੈਂ 2-3 ਸਾਲ ਦੇਖਿਆ ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਬੇਕਾਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੋਕੀ ਹੋਈ ਆ, ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਦੇਖਦਾ 2-3 ਸਾਲ 4-5 ਸਾਲ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲਣਾ ਹੀ ਨਿਕਲਣਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਆ, 60 ਗੁਣਾ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਆ।
वचन को सुन के ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣਾ, ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭੂਮੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛਿੜਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਰਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਜੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਵਧੀਆ ਸਾਗ ਪੱਤ ਬਚਾਉਂਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੋਲੋਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਫਲ ਫਰੂਟ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਵੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰੂਟਫੁਲ ਕਰੇਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਉਹੀ ਝਾੜੀਆਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ, ਕੋਈ ਫਲ ਨਹੀਂ ਆ, ਝਾੜੀਆਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਕਿੱਥੇ ਉਗਦੀਆਂ ਵਾ? ਬੰਜਰ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਹਾਲ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਕੰਡੇ, ਕੰਡਿਆਲੇ ਤੇ ਝਾੜੀਆਂ ਉੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਸੀ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦਾ ਖੇਤ ਹਰਿਆ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੀ ਆ? ਵਧੀਆ ਸਾਗ ਪਾਤ ਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਹਰਿਆਲੀ ਉਪਜਾਊ ਧਰਤੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੁੜਬੁੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੋਈ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ, ਐਵੇਂ ਖੜੂਸਾਂ ਜੇ ਛੱਡਦੇ, ਸਮਝੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਆਪ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੰਡੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਉਹੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਪਛਾਣ ਕੀ? ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਵੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਫਰੂਟਫੁਲ ਲੋਕ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਹੋਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਾਪ, ਸਾਫ਼ ਹੀ ਲਿਖਿਆ था तो पर यदि वह झाड़ी और ऊंट कुटारे उगाती है तो निकम्मी और श्रापित होने पर है, ठीक है। तो जो बार बार झाड़ियां ही पाई जाओगी, बस रब दे ते कूड़ कुड़ाउणा, ताने मेणे रब नूं हर गल दे उत्ते कोसी जाना, ठीक है। ते ओ की आ, उन्हां दे अंदर कोई भी फ्रूट है नहीं आ, ठीक है। परमेश्वर देख लेगा और उसका अंत चलाया जाना, ठीक है। ते उस इंसान दे फिर की नहीं हुंदा कि उन्हां वादा ते ना घटदा, उत्ते दा उत्ते ही खड़िया रहंदा। ਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁੱਖ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਪਰ ਧਰਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਵੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਖੜਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੰਦਾ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁੜਕੜਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਮੀਆਂ ਕੱਢਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਏਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਕਰਤਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਭੂਮੀ ਬਣਨਾ, ਕਿਹੜੀ ਧਰਤੀ ਬਣਨਾ ਵਾ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਗ ਪਾਤ ਉਪਜਾਵੇ, ਵਧੀਆ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਰਵੇ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਛਿੱਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਫਰੂਟਫੁਲ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਚੋਂ ਊਂਟ ਕਟਾਰੇ ਪਕੜੇ ਵਰਗੇ ਬੀਜ ਵੀ ਨਿਕਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਿੱਖੇ ਮਤਲਬ ਕੋੜੇ ਵਚਨ, ਕੋੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਣਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਆਇਤ। ਆਪਣੀ ਕਮੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ, ਆਪਣੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਇਹੀ ਫਰੂਟ ਹੈ। ਇਹੀ ਸੰਯਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਨਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਦੁੱਖ ਆਇਆ ਤੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਝੱਲ ਸਕਦਾ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿ 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। 10 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਘਟਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਜਜਮੈਂਟ ਪੁਰਾਣੇ ਨਿਯਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਯਹੋਸ਼ੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿਤਾਬ 1 ਅਧਿਆਇ एक। यहोशू के मरने के बाद इजराइलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को
और से पहले कौन चढ़ाई करेगा? यहोवा ने उत्तर दिया, यहूदा चढ़ाई करेगा। सुनो, मैंने इस देश को उसके हाथ में दे दिया है। तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अब तो शिमोन उसके संग चला। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में से अभी पढ़ा कि यहोशू के मरने के बाद, जैसे हम पढ़ते हैं कि मूसा के मरने के बाद जब मूसा इस्राएलियों की अगुवाई करता था, तो जब मूसा मर गया तो उसके बाद परमेश्वर ने यहोशू को चुना और यहोशू इस्राएलियों की अगुवाई करता था। और अब यहोशू की भी यहाँ पर मृत्यु हो गई है। और यहोशू के मरने के बाद इस्राएलियों ने यहोवा से पूछा, कनानियों के विरुद्ध लड़ने को हमारी ओर से पहले कौन चढ़ाई करेगा? क्योंकि सब काम वो परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर से पूछ के करते थे। और यहाँ पर भी जब एक युद्ध के लिए जाना है, लड़ाई के लिए जाना है, तो वो खुदा से पूछ रहे हैं कि जब कनानी लोगों के विरुद्ध हम लड़ने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी ओर से जो अगुवाई कौन करेगा? तो यहोवा ने उनको उत्तर दिया, यहूदा तुम्हारी ओर से चढ़ाई करेगा। और सुनो, मैं इस देश को तुम्हारे को उसके हाथ में दे दिया। कहता मैंने पहले से, परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि मैंने पहले से ही उस देश को, कनानियों को, देश को यहूदा के हाथ में दे दिया है। और तब यहूदा ने अपने भाई शिमोन से कहा, मेरे संग मेरे भाग में आ कि हम कनानियों से लड़े, और मैं भी तेरे भाग में जाऊंगा। अतः शिमोन उसके संग हो चला। और वो सारे जो भाई थे, यहूदा और शिमोन, और दोनों इकट्ठे हो गए और इस्राएलियों की ओर से कनानियों के साथ लड़े। और जब इस लड़ाई को लड़ने के लिए जा रहे हैं, हाँ जी आगे पढ़िए। इतना समझ आ गया आपको? ठीक है, हाँ जी आगे। और यहूदा ने चढ़ाई की, और यहोवा ने कनानियों और परिज्जियों को उसके हाथ में कर दिया। तब यहोवा बेजेक में उनमें से 10,000 पुरुष मार डाले, और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े और कनानियों और परिज्जियों को मार डाला। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, यहूदा ने चढ़ाई की और यहोवा ने कनानी और परिज्जियों को उनके हाथ में कर दिया, जिनसे लड़ने के लिए वो गए थे कनानी लोगों के विरोध में। तो परमेश्वर ने सबसे पहले उनको उनके हाथ में कर दिया, और उन्होंने बेजेक में उसमें से 10,000 पुरुषों को मार डाला। और बेजेक में अदोनी बेजेक को पाकर वे उससे लड़े। उसे मारा नहीं है, अदोनी बेजेक जो राजा था उससे लड़े हैं, और कनानी और परिज्जियों को उन्होंने मार दिया है। अब वो जो राजा था उसके जीवन में कुछ था, वचन में से देखेंगे शायद में। तब परंतु अदोनी बेजेक भागा, तब उन्होंने उसका पीछा करके उसे पकड़ लिया और उसके हाथ पांव के अंगूठे काट डाले। हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में लिखा, अदोनी बेजेक जो था वो भागा, और उनको देख के कि परमेश्वर उसने देखा कि खुदा सब कुछ इनके हाथ में कर रहा है। कनानियों को, परिज्जियों को परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया है, और सब शिकस्त खा रहे हैं उनसे। तो अदोनी बेजेक जो था वो डर के मारे भागा कि मैं बिना लड़े ही भाग जाऊंगा। लेकिन उन्होंने भाग के उस अदोनी बेजेक को पकड़ लिया, और जैसे ही उसे पकड़ा और उसके हाथों के और पांवों के जो अंगूठे थे वो काट दिए। हाँ जी आगे। तब अदोनी बेजेक ने कहा, हाथ पांव के अंगूठे काटे हुए 70 राजा मेरी मेज के नीचे टुकड़े बीनते थे। जैसा मैंने किया था वैसा ही बदला परमेश्वर ने मुझे दिया है। तब वे उसे यरूशलेम को ले गए, और वहां वह मर गया। हालेलुया। तो जब उसके हाथ पांव के अंगूठे काटे गए, तो उसको याद आया कि मेरी मेज के नीचे भी 70 राजे जो मेरे टुकड़े बीनते, मतलब मेरे गिरे हुए टुकड़ों को इकट्ठा करते थे, जो भी मैं उनके लिए देता था उनको, वो टुकड़ों को इकट्ठा करते थे। और उन 70 राजों के भी मैंने हाथों पांव के अंगूठों को काट दिया था। और वो कहता, जैसा मैंने किया
ठीक वैसा मैंने काट लिया, जैसा मैंने बोया था वैसा मैंने काट लिया। 70 लोगों के मैंने अंगूठों को काटा और इसलिए आज मेरे भी अंगूठे हाथों पांव के जो काट दिए गए। तो जब अंगूठा काट दिया जाता है तो क्या होता है कि मनुष्य में एक कमी आ जाती है कि वो मनुष्य किसी के साथ लड़ने के योग्य नहीं रहता। सारी जो सामर्थ्य, अब आप फोन चलाते हो और आप इस अंगूठे के बगैर अपने फोन को ऐसे आप पकड़ के आप सड़क पे चल सकते हो? नहीं चल सकते, क्योंकि वो इतनी ढीली पकड़ होगी, कोई भी छीन के आपके हाथ से ले जाएगा। और इसी तरह से परमेश्वर का वचन सिखा रहा है कि जब किसी मनुष्य के अंगूठे काट दिए जाते हैं तो उसके जीवन में एक कमी आ जाती है। वो किसी से लड़ नहीं सकता, कोई शस्त्र नहीं पकड़ सकता, वो शस्त्र को चला नहीं सकता, अच्छी तरह से लड़ नहीं सकता, वो उसके जीवन में एक कमी आ जाती है। और इसी तरह से वो राजा समझ गया था कि जो कुछ मैंने बोया वही मैंने काट लिया। अब इन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, सेम मुझे वो चीज, वो हालात याद करा दिए कि जो कुछ भी मैंने बोया था वो मैंने काट लिया। और ये अंगूठे काटने का मतलब परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है कि कुछ लोग आज भी ऐसे हैं जो शैतान से लड़ नहीं पा रहे। और क्यों? क्योंकि मानो कि वो अपनी कमी घाटियों के साथ लड़ रहे हैं। जैसे मेरे जीवन में कोई कमी है, अगर मैं कोई गलत काम करती हूँ, कोई चोरी चकारी किसी भी तरह से का गलत काम मेरे जीवन में है, तो मैं शैतान के साथ डट के लड़ाई नहीं कर सकती। मुझे पता वहां पर मैं ढीली पड़ जाऊंगी, वहां पर मैं थोड़ी कमजोर हो जाऊंगी। जैसे लगा लीजिए वहां पर मेरा अंगूठा कटा हुआ है, तो मैं मजबूती से वो अपना वो जो किसी के ऊपर वार करना है मैं नहीं कर सकती। तो ऐसे ही कुछ ऐसे लोग हैं जिनके बीच में कमी है, जिनके जीवन में कुछ घाटे हैं और जिसकी वजह से वो शैतान के सामने नहीं आ सकते और शैतान का डट के मुकाबला नहीं कर सकते। और आज भी उन लोगों के, जो लोग अपनी कमी घाटियों को नहीं निकाल रहे, जो अपने बीच में से अपने पाप को नहीं निकाल रहे, तो समझो कि खुदा का वचन ये सिखा रहा है कि उन लोगों के भी अंगूठे कटे हुए हैं और वो खुल के आज भी शैतान का सामना नहीं कर सकते। अगर शैतान अगर मेरा कोई नुकसान करेगा, या मेरा कोई भी बिगाड़ करेगा, तो मुझे गुस्सा आएगा, मैं डट के उसका मुकाबला करूंगी कि आजा यीशु मसीह के नाम से मैं यहाँ खड़ी हूँ। अगर मेरे में कोई कमी है तो मुझे वो कमी फट से याद आएगी कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, नहीं तो वो उस कमी के द्वारा वो मुझे परेशान करेगा, उस गलत बात की वजह से, उस गलत आदत की वजह से वो मुझे कहीं ना कहीं से परेशान करेगा। क्योंकि बिना अंगूठे से कोई व्यक्ति लड़ नहीं सकता, कुछ पकड़ नहीं सकता, मुट्ठी नहीं बंद कर सकता और उसमें उसके जीवन में बहुत बड़ी कमी आ जाती है। और शैतान इसी बात का फायदा उठाते हुए किसी न किसी चीज से उसका नुकसान करा देता है। और आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके अंगूठे कटे हुए और वे अपने लिए शैतान से लड़ नहीं सकते। और हमने ऐसे लोग नहीं बनना। अगर हमारे जीवन में ऐसी कोई भी कमी है, कोई भी हमें अपने जीवन में ऐसी कोई भी घाटी नजर आती है, तो उसे परमेश्वर के आगे रखना है कि प्रभु मैं इस चीज को अपने बीच में से निकाल नहीं सकती, खुदा तू इसे दूर कर, प्रभु तू मुझे इस गुलामी से आजाद कर, प्रभु तूने अपना लहू बहा के प्रभु मुझे आजाद किया है, तो ये चीजें गलत आदतें मुझे गुलामी में नहीं रख सकती। और जब आप प्रभु से प्रार्थना करोगे तो वो आपको आजाद करेगा आपकी कमियों से, आपकी गलत आदतों से, गलत बातों से। परमेश्वर आपको आजाद करेगा। जो शैतान ने जिन लोगों के अंगूठों को काट दिया है, परमेश्वर उन्हें नए सिरे से लगाएगा। जैसे खुदा ने उस दास के कान को लगाया जब प्रभु यीशु मसीह को पकड़ने के लिए लोग आए थे, तो प्रभु यीशु मसीह के एक चेले पतरस ने, एक दास मलखुस था और उसका अपनी तलवार से कान उड़ा दिया था और कान नीचे गिर गया था, लेकिन प्रभु ने पतरस से अपनी तलवार बयान कर और उस कान को पकड़ के खुदा ने उसके कान के ऊपर फिर लगा दिया। और ऐसे ही प्रभु आपके अंगूठों को भी फिर से लगा देगा, आपकी कमी घाटियों को आपके बीच में से दूर करेगा और
डट के आप इस शैतान के सामने खड़े हो जाएंगे कि मैं तेरा सामना करने के लिए खड़ा हूँ और मैं तुझसे लड़ने के लिए तैयार हूँ। खुदा भी आपको आपकी अगुवाई करेगा, आपके लिए लड़ेगा, परमेश्वर आपको सामर्थ देगा। लेकिन जरूरी है कि आप भी कोशिश करो कि मेरे में कोई भी कमी घाटी ना रहे, प्रभु मैं सिद्ध और संपूर्ण बन जाऊं। क्योंकि शैतान का काम है हमेशा अच्छे भले इंसान को नीचा दिखाना, और आपकी अगर छोटी सी भी कमी है ना तो वो इतनी बड़ी करके आपको दिखाएगा कि तू तो किसी काम का ही नहीं है, इतने कमी तेरे बीच में है, तो तुझे कैसे परमेश्वर पसंद करेगा, तुझे कैसे वो ऐसे देगा, तू तो ऐसे ही रहेगा। वो हमेशा इंसान को नीचा दिखाता है और हमेशा नीचे करके ही रखना चाहता है। वो नहीं चाहता कि आप उठो, आप परमेश्वर से जैसे खुदा चाहता है आप उसकी योजना का हिस्सा बनो। लेकिन परमेश्वर ने हमें वचन दिया है और परमेश्वर ने हमें सिखाया, हमें बुद्धि दी है, हमने हर चीज को, हर उस बात को जो परमेश्वर के विरोध में जाती है अपने जीवन में से दूर करना है और प्रार्थना करनी है। जो चीज हम नहीं भी कर सकते उसके लिए भी हमने प्रार्थना करनी है, क्योंकि प्रार्थना हर एक चीज का हाल है। जो काम मनुष्य से हो रहा है परमेश्वर से हो सकता है, और परमेश्वर भी नहीं चाहते कि आपके जीवन में कोई भी कमी घाटी रहे। खुदा चाहते हैं आप सिद्ध और संपूर्ण बन जाओ, आपके जीवन में किसी बात की घटी ना रहे। खुदा के वचन में लिखा है, और आप देने वाले बनो। परमेश्वर के वचन में लिखा, लेने से देना भला है, और वो आपको देने वाला बनाना चाहता है। प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको ब्लेस करे, बड़ी आशीष बरकत दे। आइए सभी आंखों को बंद करेंगे, सभी अपने सरों को झुकाएंगे और मैं आपके लिए आज के वचनों के लिए प्रार्थना करूंगी। हालेलुया। स्वर्ग के पिता यीशु नाम से मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु आज के वचनों के लिए। प्रभु जो आपने मुझे वचन दिया प्रभु, मैंने ये वचन प्रभु तेरे बच्चों को दिया खुदा, और प्रार्थना करती हूँ खुदा कि अगर किसी तेरे बच्चे में कोई कमी घाटी है और शैतान ने अगर किसी के अंगूठों को काटा हुआ है तो यीशु मसीह के नाम से प्रभु वो कभी घाटी दूर हो जाए। खुदावंदा तेरे बच्चे सिद्ध और संपूर्ण बन जाए खुदा, इनमें कोई कमी घाटी न रहे। खुदावंदा दया कर प्रभु, कृपा कर प्रभु, इन्हें अच्छी भूमि बना प्रभु, उपजाऊ भूमि बने प्रभु, अच्छा साग पात उपजाने वाली भूमि बने खुदा, जो तुझसे आशीष पाए प्रभु, तुझसे भर पाए परमेश्वर। तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो खुदा, और जो तेरे बच्चे खुदा आज के दिन प्रभु तेरी हजूरी में पहुंचे हैं प्रभु, इन्हें बहुत ही आशीष बरकत दे खुदा। हालेलुया। परमेश्वर तेरे वचन को पूरा करते हैं प्रभु, जो लोग खुदा वो तुझसे आशीष पाते हैं प्रभु। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी बड़ाई हो, तेरी महिमा हो प्रभु, तेरे बच्चों के ऊपर तेरी दया कृपा वाला हाथ बना रहे। जो लोग प्रभु इस वचन को ऑनलाइन सुने उन्हें भी बड़ी आशीष बरकत देना। हालेलुया। प्रभु वचन समझने के लिए बुद्धि ज्ञान देना परमेश्वर, तेरी बड़ाई हो प्रभु, तेरी महिमा हो, तेरे बच्चे सिद्ध और संपूर्ण बन जाए खुदा। तेरा धन्यवाद करती हूँ कि जीवनों में से दुष्ट की योजनाएं नष्ट हो जाए। हालेलुया। प्रभु बच्चों को अपनी शांति में आशीष बरकत दे खुदा। तेरा धन्यवाद करते हैं, सारी आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देते प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। आज पेट ले जाएंगे, लास्ट भजन बोला जाएगा।